जय गायत्री माता की जय। मित्रों, विशन धर्मा चैनल पर मैं विशन सिंह आज आपको धन संबंधी यंत्र के विषय में कुछ जानकारी दूंगा। आप उससे अपने धन की वृद्धि कर सकते हैं, संपत्ति आ सकती है, कारोबार में आपकी वृद्धि हो सकती है, जो कोई व्यापार करता है उस व्यापार में भी इजाफा हो सकता है। तो जिस प्रकार से मंत्र कार्य करता है उस प्रकार से यंत्र भी कार्य करते हैं और तंत्र भी कार्य करते हैं। तो तंत्र क्रिया थोड़ी सी कठिन है, उस विषय पर मैं बाद में बात करूंगा, क्यों कि उसके लिए हमें कार्य करना होगा, क्रिया करके दिखानी पड़ेगी। तो इसलिए आपको यंत्र का नंबर लिया है कि अभी तक मैं मंत्रों के विषय में बताता रहा, पर अब यंत्रों के विषय में मुझे बताना पड़ेगा कि यंत्र भी उसी तरह से कार्य करते हैं जैसे मंत्र कार्य करते हैं। मंत्रों को केवल जपना होता है और यंत्रों को केवल पूजा करनी पड़ती है, और उन यंत्रों की पूजा के साथ साथ हमें उन धन संबंधी या पुत्र संबंधी या जिससे संबंधित है उसका मंत्र भी जपना होता है। तो पूजा कैसे करनी पड़ती है उनकी, जैसे किसी देव या शक्ति की पूजा करते हैं उसी प्रकार से उस यंत्र की भी पूजा करना पड़ती है, तभी वो फलदायी होता है। अगर हम यंत्र को रखकर पूजा स्थल पर उसे ऐसे ही रखे रहने दें तो वो कोई मतलब का नहीं, कोई काम का नहीं और ना कुछ कार्य करेगा। इसलिए मैं आपको आज 15 है का यंत्र बता रहा हूं, पंचदशी भी बोलते हैं उसको। इस प्रकार का होता है ये सामने आपके दिखाई पड़ रहा है। इस तरह के 15 के यंत्र बनाए जाते हैं और ये इस तरह के कई तरह के होते हैं। इसमें आप जो है अनेक प्रकार के यंत्र देखने को मिलेंगे, अनेक डिजाइनों के मिलेंगे, अनेक कलरों के मिलेंगे। इसकी खास बात यह है आप इसको किधर से भी जोड़ें, यानी खड़े में जोड़ें तो 15 आएगा, और आड़े में जोड़ें तो 15 आएगा, और कोने से जोड़ें तो 15 आएगा। इस प्रकार इसका जोड़ होता है 15, इसलिए इसका नाम ही 15 का यंत्र रख दिया है। ये बड़ा ही शुभकारी है। दुकान में वृद्धि करने के लिए, व्यापार में वृद्धि करने के लिए, नौकरी पेशे धंधे वाले में, या किसी में व्यापार में कोई घाटा वगैरह हो रहा है तो इसकी पूजा करने से ये उसका शुभ फल देता है। और कोई कर्जा में है उसके लिए भी ये मंत्र और यंत्र दोनों कार्य करते हैं, क्योंकि मंत्र के साथ साथ अगर कोई यंत्र भी मतलब पूजा करे और गायत्री मंत्र जो हमने धन का बताया उसको जपे तो अति लाभ देने वाला हो जाता है। यानी मंत्र के साथ तंत्र भी, यानी सोने में सुहागा जिसको हम बोलते हैं। इस प्रकार आपको इसकी पूजा विधिवत करना है। कैसे करना है? धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें, और धन संबंधी कार्य में पीली वस्तुएं ज्यादा उपयोग में लाते हैं, क्यों कि ये पीली वस्तुएं ही धन से संबंधित रखती हैं, जैसे सोना पीला होता है। इस प्रकार से आप इसको करते जाएं और रोजाना नियम से करें जैसे हमारा कार्य है, तो आपको बड़ा ही शुभ फल देगा और आपके बिगड़े हुए कार्य बनाएगा, और जो धन के रास्ते बंद पड़े हैं उनको खोल देगा। इस प्रकार से आपको कोई चिंता न करते हुए इस यंत्र की पूजा करते रहना है, अपने अन्य देवी देवताओं की तरह, गुरु भगवान की तरह और अपने इष्ट की तरह। इस प्रकार से ज्यादा बड़ा ना लाएं, आप छोटा लाएं। अगर घर में बनाना है तो उसकी विधि मैं आपको बता दे रहा हूं, आप उसे बनाएं। या तो रवि पुष्य पड़े या कोई पुष्य उत्तम समय पर पड़े। वैसे रवि पुष्य अच्छा माना जाता है। पुष्य नक्षत्र होता है शुभकारी, इसमें कोई भी कार्य किया जा सकता है, केवल शादी नहीं होती इस नक्षत्र में, बाकी सब फलदायी रहता है। और उसमें भी अगर अमृत योग हो या सिद्धि योग हो, किसी ब्राह्मण या पंडित से पूछ ले, वो बता देगा। उस समय पर आप क्या करें, नहा धोकर बैठ जाएं उसका समय का इंतजार करते हुए, और एक कलम ले लें, या तो पीपल की लें या अनार की लें, और गोरोचन से उसको आप उस तरह के खाने बनाकर एक किसी सफेद कागज पर उससे स्याही से बनाएं, गोरोचन की, यानी लाल कलर की हो स्याही तो अच्छी रहेगी, क्यों वो दिखाई पड़ेगी। काली नहीं होना चाहिए, काली और नीली, लाल हो अच्छी लगेगी। और उसको बनाकर और एक छोटे से उसमें फ्रेम में मड़वा लें और आप उसको उसमें रखें और उसकी नियमित पूजा करें। दिवाली और
कुबेर पूजा और लक्ष्मी पूजा में उसका बड़ा महत्व है। और बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में या बड़े बड़े सेठ लोग या व्यापारी लोग या जो दुकानदार होते हैं वो उसकी अधिकांश रोज पूजा करते हैं। आपने देखा होगा कई कई लोग घरों पे लिख देते हैं और कई कई लोग तिजोरियों पे लिखे रहते हैं और कई कई लोग अपने दीवार पर जहां पैसे वैसे रखे जाते हैं दुकानों में वहां लगा के रखते हैं उसे, उसकी नजर पड़ती रहती है और उस पर अगरबत्ती दिखाते हैं। इसीलिए आपको भी उसी प्रकार करना है कि आपको डेली अगरबत्ती धूप दीप सब दिखाना है और पूजा करना है। ये मैंने बनाने का तरीका बता दिया है, आप रवि पुष्य में बना लें तो उत्तम रहेगा और आपको ज्यादा शुभ फल देगा। तो मित्रों, इसी के साथ मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप अपने मकसद में कामयाब हों। इस प्रकार से आप धन संबंधी कार्य के लिए 15 का यंत्र उपयोग में लाएं और अपने पूजा स्थल में रख के पूजा करें। जय गायत्री माता की जय।